हेलो पीपल। तो एक और डाउट आपका था, अटेंशन के टाइप्स आप पूछना चाह रहे थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स और 5 लेवल्स ऑफ अटेंशन, जिनकी अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक होता है फोकस्ड अटेंशन, उससे हायर लेवल का आपका होता है सस्टेन्ड अटेंशन, उससे ऊपर है सेलेक्टिव, देन ऑल्टरनेटिंग एंड लास्ट इज डिवाइडेड। तो ये जो 1 2 3 4 5 मैं बता रही हूँ, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी. So the least complex is focused and the most complex is divided. तो ये आपके 5 तरह से आप लेवल ऑफ अटेंशन को समझ सकते हैं. सो फोकस्ड अटेंशन क्या है? सो फोकस्ड अटेंशन इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ अटेंशन, जिसमें आपके सामने एक ही स्टिमुलस है और उस पर ही आपको फोकस करना है. यू हैव ओनली वन स्टिमुलस टू फोकस ऑन. ठीक है, वन स्टिमुलस टू फोकस ऑन. दिस इज़ वेरी ईजी. अभी आपका अगर कल एग्जाम है तो आपके पास ये एक ही स्टिमुलस है, एग्जाम पे ही फोकस करना है. देयर आर नो अदर स्टिमुलसेस ऑन विच यू हैव टू फोकस. अगर जैसे सपोज कीजिए दिवाली का काम है, सफाई है, तो सफाई पे ही काम करना है उस वक्त, और कहीं ध्यान नहीं देना. तो दैट इज़ फोकस. आपको एक ही जगह फोकस करना है. देन सस्टेन्ड. नाउ सस्टेन्ड इज अ बिट कॉम्प्लेक्स देन फोकस्ड. यहाँ पे भी आपके पास स्टिमुलस जो है वो एक ही रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको लंबे समय तक एक ही जगह अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है. ठीक है, तो सस्टेन्ड अटेंशन जो है, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपके जो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी इस पर आया हुआ है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि उन्हें स्क्रीन पे पूरे टाइम नज़र रखनी होती है, ताकि कोई भी अगर उनकी नज़र चुकी तो दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन है, फ्लाइट्स आपस में क्रैश हो सकती हैं, ठीक है, टकरा सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. तो इनके लिए सस्टेन्ड अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है. सस्टेन्ड अटेंशन मीन्स टू फोकस ऑन स्टिमुलस फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड. अच्छा, फोकस का एक एग्जाम्पल और मुझे याद आता है, वो था ना अर्जुन ने मछली की आंख पे ही फोकस किया केवल, तो एक ही जगह और कुछ देखा ही नहीं, केवल और केवल मछली की आंख पे ही ध्यान दिया, फोकस किया. और सस्टेन तब होता जब वो लंबे समय तक उसी को देख रहे होते, 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा, तो वो आपका सस्टेन्ड होता. देन सेलेक्टिव अटेंशन. सेलेक्टिव में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे स्टिमुलस है, ठीक है, देयर आर मेनी स्टिमुलाई, और उनमें से आपको किसी को सेलेक्ट करके उस पर ध्यान देना है. अब जैसे कि कल एग्ज़ाम भी है, आज दोस्त के घर पार्टी भी है, ठीक है, इसके अलावा बाहर गेस्ट भी आए हुए हैं, तो 3-4 चीज़ें हो गई ना, बहुत सारे स्टिमुलाई हो गए. अब आप क्या करें, बट आपको फिर भी ध्यान तो एग्ज़ाम पे ही देना पड़ेगा, फेल हो जाओगे. तो इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टिमुलाई हैं कम्पीट करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन वन स्टिमुलाई. So you have to focus on one stimuli from many others. ठीक है, आपके पास बहुत सारे हैं, उनमें से आपको किसी एक पे फोकस करना है. देन कम्स ऑल्टरनेटिंग. ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है, ये एक स्टिमुलाई, ये एक स्टिमुलाई, एक स्टिमुलाई, ठीक है, मैं इनकी कलर चेंज कर देती हूँ. तो रेड, ग्रीन, पिंक. तो आपको मैं बोलूँ एक बार रेड को देखो, फिर ग्रीन पे जाओ, फिर पिंक पे जाओ, फिर वापस ग्रीन, रेड. तो आप ऑल्टरनेट कर रहे हो, यहाँ ध्यान दे रहे हो पूरा, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर वापस यहाँ, फिर वापस यहाँ. तो ऑल्टरनेटिंग मीन्स कि यू हैव टू शिफ्ट योर अटेंशन बिटवीन स्टिमुलाई. अलग अलग स्टिमुलाई हैं, आपको अपना अटेंशन केवल शिफ्ट करना है. पहले आप यहाँ ध्यान दे रहे हो, फिर यहाँ, फिर यहाँ. जैसे मम्मी होती हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ ही बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. तो अभी तो वो किचन में खाना बना रही हैं, साथ में बाहर आके बेबी को भी देख रही हैं, फिर वापस किचन में जा रही हैं, दूध भी उन्होंने चढ़ा दिया, साथ में सब्ज़ी भी बना रहे हैं. तो एक एक करके शिफ्ट कर रहे हैं. तो जब आप शिफ्ट करते हो तो वो ऑल्टरनेटिंग है. लेकिन अगर मम्मी सुपर मम्मी है, वो सारे काम एक साथ कर रही है, बच्चा भी एक हाथ में बच्चा भी ले रखा है, एक हाथ से खाना बन रहा है, एक हाथ से वो दूध का भी संभाल रही हैं, आँख से मतलब दूध को देख भी रही हैं. अगर आप एक ही समय पे अलग अलग स्टिमुलाई को अटेंड कर रहे हो तो वो है डिवाइडेड अटेंशन. मतलब आपका अटेंशन जो है डिवाइड हो गया बहुत सारे स्टिमुलाई में. तो ऑल्टरनेटिंग और डिवाइडेड लगभग एक जैसे हैं, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में ये है कि ऑल्टरनेटिंग में आप एक समय में एक ही स्टिमुलाई देख रहे हो, लेकिन दूसरे ही समय में आप दूसरे स्टिमुलाई को देख रहे हो. तो एट
a moment, at a given moment, you are focusing only on one stimuli, only on one stimulus, but after few seconds or whatever time limit you have, आप उसके तुरंत बाद दूसरे स्टिमुलाई पे ध्यान दे रहे हो. तो जब आप एक स्टिमुलाई पे ध्यान दे रहे हो तो पूरा ध्यान आपका उसी पे है. ठीक है, तो एक स्टिमुलस को देख रहे हो, फिर आप दूसरे पे जा रहे हो, फिर आप तीसरे पे जा रहे हो, तो आप चेंज कर रहे हो. डिवाइडेड में आप सबको एक साथ ही अटेंड कर रहे हो, वन मैन आर्मी हो, आपको सारे काम खुद को ही करने हैं. तो दिस इज़ डिवाइडेड. इसका नीचे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है गूगल से. तो फोकस्ड में बच्चा जो है विजुअल पे ध्यान देता है या ऑडिटरी पे देता है, या तो वो देखने पे ध्यान दे रहा है या वो सुनने पे ध्यान दे रहा है. सेलेक्टिव में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन उसमें से भी वो एक ही स्पेसिफिक टास्क पे काम कर रहा है. बाहर से बच्चे बुला रहे हैं, आजा आजा गेम खेलते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लगा हुआ है. शिफ्टिंग अटेंशन, एक काम छोड़ के दूसरे पे वो जा रहा है, शिफ्ट कर दिया उसने, तो इसको अपन ऑल्टरनेटिंग बोल सकते हैं. ऑल्टरनेटिंग. सस्टेन मैंने आपको बताया, एक ही समय में एक ही उस पे काम पे लंबे समय तक टिका हुआ है. जैसे आपका एग्जाम से पहले आप घंटों तक नहीं उठते अपने चेयर से, पढ़ते ही रहते हो, तो वो सस्टेन अटेंशन है. एंड देन डिवाइडेड, बच्चा मल्टीटास्किंग करता है. हाँ, मल्टीटास्किंग वर्ड हम यूज़ में ले सकते हैं यहाँ पे डिवाइडेड के लिए. आप मल्टीटास्क कर रहे हो, एक ही समय पे आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो. ठीक है, बच्चा खा भी रहा है और टीवी भी देख रहा है. ठीक है, आई डू द सेम. व्हेन आई ईट आई सी भाभी जी घर पे है, तो वो चीज़ वो डिवाइडेड अटेंशन है. एक ही समय पे दो स्टिमुलाई को मैं अटेंड कर रही होती हूँ. तो दिस इज़ व्हाट वी डू. तो ये आपका अटेंशन का है. आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया हो. अगर फिर भी कुछ रह जाता है बताइए, और कोई डाउट है तो वो भी बताइए. आई विल ट्राई टू कवर इट. ओके, बाय बाय, टेक केयर.